चुनाव आयोग बताए कि दोनों में कौन सा एसआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं और लगातार वो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखिए कई सवाल उठाए हैं और कई सारी बातें उन्होंने कही हैं कि कैसे एसआईआर जब हुई उसके बाद में जो इतना बड़ा आंकड़ा है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्राफ भी दिखाया कि किस तरह से इतना बड़ा नंबर अचानक कैसे सामने आ गया है। कई आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, आइए वो आपको बताते हैं। चुनाव आयोग बताए कि दोनों में कौन सा एसआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। इसलिए वो दिखाइए नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लास्ट वाला ग्राफ, इससे हाँ ये ठीक है। इसके बाद वाला भी ग्राफ दिखा दीजिए। अब बताइए 17 करोड़ हो गया। ये भी सही है आंकड़ा, गलत आंकड़ा तो नहीं है? हाँ हाँ, ये आपके पास भी होगा आंकड़ा, प्रेस के पास भी होगा। हमें उम्मीद है प्रेस के लोग जरूर सवाल करेंगे सरकार से कि आखिरकार ये वोट इतना कैसे बढ़ गया। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब देगा। ईसीआई ने जो जानकारी दी है हम लोगों को, या जो जानकारी मिल रही है, ईसीआई ने अभी तक जानकारी सार्वजनिक नहीं किया है और बताया जा रहा है कि 1,93,93,00,000 यानी करीब 2 करोड़ लोगों की मैपिंग हो जाने के बाद उन्हें अब अनमैप्ड कर दिया गया है। ये बहुत सीरियस सवाल है कि मैपिंग के बाद लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि कोई एरर हुआ है उसमें। ये एरर नहीं है, ये बीजेपी के लिए एरर किया गया है। बीजेपी गलती नहीं करती है, बीजेपी जानबूझ के गलती कराती है या गलती करती है जिससे आप उलझ जाएं उसी में। अगर मैपिंग के बाद अनमैप्ड किया गया तो ये बहुत सीरियस सवाल है कि लगभग 2 करोड़ वोट अनमैप्ड कर दिए गए हैं। अब इनको नोटिस भेजकर इनसे भी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से जांच की जाएगी। हमने और 2 तो लगभग 3 करोड़ से ऊपर अब इनको नोटिस भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस दौरान इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग से 3 बड़े सवाल पूछ डाले। क्या है वो 3 सवाल, आपको बताते हैं। जब एक ही बीएलओ विधानसभा और पंचायत एसआईआर ड्राफ्ट तैयार कर रहा है तो फिर पूरे प्रदेश में 12.56 करोड़ वोटर हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 12.69 करोड़ वोटर कैसे हैं? अखिलेश यादव ने दूसरा सवाल पूछा है, समान बीएलओ के द्वारा किए जा रहे एसआईआर में कैसे विधानसभा के मतदाता ड्राफ्ट में 2.88 करोड़ वोटर काटे गए हैं, जबकि पंचायत चुनाव में उन्हीं बीएलओ द्वारा 40 लाख जोड़े गए थे। क्या इसी तथ्य को छुपाने के लिए पंचायत चुनाव के मतदाताओं का फाइनल एसआईआर ड्राफ्ट 50 दिन के विलंब से आएगा? तीसरा सवाल, चुनाव आयोग बताए कि दोनों के कौन सा एसआईआर सही है, क्योंकि दोनों आंकड़े एक साथ सही नहीं हो सकते। अगर कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस कंपनी ने बीजेपी को चंदा दिया हो और चुनाव आयोग का ऐप उस कंपनी ने बनाया हो तो फिर आयोग निष्पक्ष कैसे हो सकता है? साथ ही उस दौरान अखिलेश यादव ये भी कहते देखे गए कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, क्योंकि आधार में आंख का रेटिना फिंगरप्रिंट होता है। अगर उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ईडी, सीबीआई जहां चुनाव होते
वहाँ एक्टिव होती है, जहाँ कोडीन भाई लोग घूम रहे हैं, 800 करोड़ का फंड चल रहा है, उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं जा रही है? यूपी में बेटियां, महिलाएं सबसे ज़्यादा अनसेफ हैं। एसआईआर ड्राफ्ट पर अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि हमने पहले ही कहा था कि ये सीएए एनआरसी है, क्योंकि आधार में सब आंकड़े हैं। आपकी रेटिना का इमेज है, बायोमेट्रिक है, शायद ये दो चीजें कोई डबल नहीं बना सकता है। इसलिए आपके माध्यम से हमारी अपील है, फिर मैं वही बात कहता हूं कि आधार ऐसा बनाया जाए जो दोबारा कोई ना बना ले। सुनने में आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ स्तर पे वो मशीनें हैं जिससे वो आधार नकली बना लेते हैं। समाजवादी तमाम निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी है कि जब भी चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी ऐसी मशीनें लाती है जिससे आधार बना लेते हैं, आधार कार्ड बनता है। हमारी मांग है कि आधार मेटल कार्ड बनाया जाए। जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैंक्स के मेटल कार्ड होते हैं, जो सबसे प्रीमियम कार्ड होता है वो मेटल का होता है। और आजकल तो इतना आसान है चीजों को, अपने डेटा को बचाने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो गोलमाल हो रहा है, जिस तरह की हेरा फेरी की तैयारी है, जिस तरह की साजिश है, इसी को देखते हुए देश में एक बार फिर देश फैसला लेगा कि आधार से वोटर लिस्ट जोड़ दी जाए। ये जो डेटा का नया दौर है, ये नया समय है जहां डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और बीजेपी ने जो काम किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई नया काम नहीं है। ईडी, सीबीआई के माध्यम से हम लोग देखते आए, पूरा महाराष्ट्र के लीडर्स, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स हुआ। तो एसआईआर की प्रक्रिया पर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। वो ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि कौन है जो पीछे से टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, वो भी सामने आना चाहिए। साथ ही इस दौरान मुरादाबाद और देवरिया में एसआईआर के सर्वे के दौरान जो बीएलओ की जान गई थी, उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की। पीसी में अखिलेश यादव ने कोडीन भैया का भी जिक्र कर दिया, कह दिया कि ईडी, सीबीआई जब इलेक्शन होते हैं तो सभी के यहाँ चली जाती है, लेकिन ये जो इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, कोडीन भैया जो कर रहे हैं, उनके यहाँ पर ईडी और सीबीआई की रेड कब होगी? बीजेपी उन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? इस तरह के आरोप भी अखिलेश यादव लगातार लगाते हुए दिख रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।